हेलो दोस्तों। तो आज हम जो है अपनी मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें चैप्टर है अपना 1.2। तो इससे पहले मैंने आपकी जो है 1.1 एक्सरसाइज करा दी है। आज अपना चौथा दिन होगा मैथ में और क्लास 10th की ये मैथ होगी, ठीक है। और चैप्टर है अपना वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट को पढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमें क्या निकालना है, गुणनखंड निकालने हैं और उन गुणनखंडों को हमें गुणनफल के रूप में लिखना है। गुणनफल का मतलब होता है कि हमें मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है। तो देखिए, तो जो पहला है अपना 140, तो सबसे पहले हम लोग 140 के गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए, तो 140 तो 2 से देंगे 7 बार 0, 2 से देंगे 35, 5 से देंगे 7 बार और 7 से देंगे 1 बार। तो इसके जो गुणनफल आया इन वाली संख्याओं को हम लोग उतार लेते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, तो ये जो है इसके गुणनफल आए। 140 के गुणनफल ये हो गया। लेकिन इसके अंदर ये जो 2 है ये 2 बार है। अगर कोई भी वैल्यू 2 बार होती है या जितनी बार भी हो उसे उसकी पावर में व्यक्त कर देते हैं। तो 2 बार है तो उसकी पावर में लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 7। तो ये जो है इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सेकंड है 156 के। तो देखते हैं 156 के गुणनखंड। तो देखिए 156, तो 2 से देंगे 7 बार, 2 सत्ते 14, यानी 1 बचा तो 1 हाथ से लगा दी तो हो गया 16 हो जाएगा, तो 8 बार जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 2 तिया 6, 2 9 18, 3 से देंगे और 13 से 1 बार। तो यहां भी हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को इधर लिख लेंगे। तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर बनेगा वही सेम 2 की पावर 2 5 गुणा 3 गुणा 13। तो ये जो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तीसरा जो दे रखा है 38 और 25। 38 25 का देंगे अब हम लोग। तो एक तरफ इसको मैं जो मिटा देता हूं, ठीक है। ये इसका वैसे कोई उपयोग तो है नहीं है, कॉपी पर करना नहीं है, हमें खाली गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो देखिए, तो ये दे रखा है 38 25, 38 और 25। तो 3 से देंगे 3 एकम 3, 8 में 2 बार देंगे, 3 दूनी 6, 2 बचे तो 22, यानी 3 सत्ते 21 और 15 यानी 3 पंजे 15। तो ये 3 से चला गया, आगे भी 3 से जाएगा। तो देखिए 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अभी कितने से आएगा, 5 4 तो 6 4 10, तो 5 से देंगे तो 5 अट्ठे 40, 2 बचे तो 25 यानी 55 25। अब 5 से देंगे 5 एकम 5, 3 बचे तो 35 यानी 5 सत्ते 35। अब आ जाएगा 17 से 1 बार। तो इस प्रकार से ये अपना जो गुणनखंड निकल आए। तो अब इन गुणनखंड ये वाली जो वैल्यू है इसको आगे रख देंगे। तो देखिए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये देखिए ये जो 3 है ये 2 बार है और ये जो 5 है 2 बार है। तो यहां लिखेंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। ये जो है अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला जो है। तो फोर्थ वाले को इधर करते हैं। तो फोर्थ वाला हम लोग यहां स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्थ वाला दे रखा है 5005 के फैक्टर। तो देखिए 5005, तो 5 से देंगे 5 एकम 5 0 0,
1। तो अब जो है ये किससे जाएगा, अब जाएगा यहाँ पे 7 से। तो देखिए 7 एकम 7, 7 से एक बार दिया 3 बचे, तो यहाँ हो गया 30। तो 7 चौक 28, यानी कि 2 बचे तो 21 हो गया। तो 21 होने पर ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, यानी 5 से दिया, अब हमने 7 से दिया। अब जो आगे जाएगा ये 11 से। 11 एकम 11, 12, 13, 14, यानी 3 बचे तो 33 हो गया। तो 11 दिया 33 और 13 से एक बार, यानी ये इसके जो है गुणनखंड आए। तो इसी संख्याओं को हम लोग यहां रख देंगे मल्टीप्लाई के रूप में, गुणनफल के रूप में। 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये जो अपना आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां जो है। ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, वैसे तो समझ में आ ही रहे होंगे, सिंपल से सवाल। तो 5वां सवाल है 7429, यानी कि 7429 के गुणनखंड हमें निकालने हैं। तो देखिए इधर लिखेंगे 7429, तो ये सबसे पहले 17 से जाएगा। 17 चौक 68, 68 के बाद यहां बचे 2 4 6 यानी 62, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 बार। ठीक है 51। तो अब यहां से जाएगा ये 7 बार। ठीक है, यहां से आएगा ये 7 बार। अब हम देंगे इसे 19 से। 19 एकम 19, 19 दूनी 38 और यहां से आएगा ये 3 बार 23 और 23 एकम 23, यानी कि 7429 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 17, 19 और 23। तो इस प्रकार से आपका जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है वो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो पहले सेकंड क्वेश्चन को मैं जो बोर्ड पे उतारता हूं और उसके बाद आप लोगों को करवाता हूं। तो सबसे पहले आप लोग सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें HCF और LCM निकालना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है या नहीं है। यानी कि सबसे पहले तो हमको HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है, और उसके बाद हमें दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है या नहीं है, फिर हमें इसको भी सिद्ध करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपना इसके अंदर वो है, वो संख्या दे रखी है 26 और 91। ठीक है, तो ये दो संख्याएं दे रखी है 26 और 91। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग इसके गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले गुणनखंड, तो देखिए 26 के गुणनखंड जो होंगे, एक तरफ इधर देखते हैं, 2 से देंगे 13 बार, 13 से देंगे 1 बार, और दूसरी जो संख्या है 91, कितनी है 91, तो 7 से देंगे 13 बार और 13 से देंगे 1 बार। तो अब यहां से जो ये अपने गुणनखंड निकल गए। तो देखिए, तो 26 के बराबर ये जो दो संख्या आई 2 गुणा 13, यानी ये 26 के हमारे गुणनखंड हो गए। उसके बाद 91 के देखते हैं। तो 91 क्या है 7 गुणा 13। ठीक है, तो सबसे पहले करें HCF और LCM। तो अब हम लोग देखते हैं ना HCF कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन दोनों में सबसे बड़ी जो संख्या कॉमन है। तो दोनों में संख्या देखिए 13 दोनों में क्या है, ये 13 दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, दोनों में आई है। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी जो हो, सबसे बड़ी, और कॉमन वाले यानी दोनों में हो। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 13। तो 13 अपना क्या है HCF हो जाएगा। तो HCF कितना होगा 13।
ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करेंगे कि जितना भी सब कुछ है उसे लिख देंगे। तो देखिए सबसे पहले 2, अब 2 से बड़ी संख्या है 7, 13 दोनों में है ये, तो एक 13 आ जाएगा। तो यहां से जो एलसीएम आया 2 गुणा 7 यानी 2 सत्ते 14, और 14 के बाद 14 का गुणा करना है कितने से, 13 से। तो जब हमने 14 का 13 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 82। तो यहां से अब हम लोगों को एक चीज पता पड़ रही है कि हमारे पास एचसीएफ है और एलसीएम है। तो उसके बाद कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, इसे हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, तो हमें इधर से आप लोगों को नीचे लिखना है, या बोर्ड पे जगह नहीं इसलिए मैं इधर करा रहा हूं, तो इधर लिखेंगे सिद्ध करना है एक तरफ हम लोग लेंगे एलसीएम, एक तरफ लेंगे एलएचएस, एक तरफ आरएचएस। ठीक है, इधर दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहां लिख लेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, और इधर लिख लेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्याएं कौन सी हमारी, तो वो संख्याएं 26 और 91। तो 26 गुणनफल का अर्थ होता है यानी गुणा करें इन दोनों का, तो 26 और 91 का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब एचसीएफ अपना कितना आया है, तो एचसीएफ आया है अपना 13, और एलसीएम कितना आया है 182। अब हमें 26 का और 91 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब हमने 26 और 91 का गुणा किया तो आया हमारा 2366, और ऐसे ही जब हमने 13 और 182 का गुणा किया तो भी आया कितना, 2366। जब ये दोनों संख्याएं बराबर हैं तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, यानी कि ये सिद्ध हो गया। और क्वेश्चन के अंदर यही पूछा है कि हमें बराबर लाना है। तो एक बार इसी क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा बता देता हूं, जिससे आगे के सवालों में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहां कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए ये दो संख्याएं होगी 26 और 91। तो सबसे पहले हमने 26 के फैक्टर करे, तो 2 गुणा 13, 91 के 7 गुणा 13। इन दोनों में जो कॉमन है उसे हम एचसीएफ कहते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं कॉमन नहीं लेनी है हमें, कॉमन को छोड़ के, तो 2 7 13, 2 गुणा 7 गुणा 13, जब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 182 आ गया। ये हमें सिद्ध करना है। एलएचएस आरएचएस एक तरफ ले लेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये दे ही रखा है बोर्ड पे, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो 26 इंटू 91 यानी हमारी दो संख्याएं हो गई, और 26 और 91 का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 2366। इधर एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ हमारा 13 आया है, एलसीएम हमारा 182 आया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2366। तो ये दोनों कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो जब ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा सवाल कैसा है, ये ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट, जो सेकंड जो दे रखा है उसे देखते हैं। चलिए, अब जो सेकंड है 510 और 92, 510 और 92। तो सबसे पहले हम लोग 510 के गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 से लेंगे, 2 11 यानी कि 5, और 10 यानी कि 5। 5 और 5 10 हो तो 12 देंगे। 3 से, 3 8 24, 5, अब देंगे 5 से, 5 एकम 5, 3 5 7 35 17। तो 510 के जो गुणनखंड आए वो आए 2 मल्टीप्लाई 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। अब हम लोग 92 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 92 के जो गुणनखंड आएंगे, ठीक है, तो 92 के गुणनखंड इधर निकालेंगे। 2 से देंगे 2 चौक 8, तो 12 यानी कि 6 बार। 2 से देंगे 23 बार,
और 23 से देंगे एक बार, तो इधर आया 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है, तो अब ये निकल गया हमारा। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग HCF निकालते हैं। तो HCF में क्या होता है कि जो दोनों में संख्या कैसी हो, बड़ी हो और कॉमन हो। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या 23 है, लेकिन इसमें 23 नहीं है, तो हम 23 को नहीं लेंगे। 17 यहां है, इसमें नहीं है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है। तो जो दोनों में संख्या कॉमन है वो 2 यहां भी है और ये 2 इधर भी है। तो HCF अपना कितना आएगा, तो HCF आएगा 2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं LCM। तो LCM के लिए मैंने बताया है कि जो संख्या दोनों में हो, या ये कहे कि सारी संख्याएं हमें लेनी है, तो सबसे पहले 2 आ जाएगा, उसके बाद एक और ये 2 आ जाएगा, उसके बाद 3, 5, 17 और 23। तो LCM यानी 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 पंजे 60, 60 का गुणा 70 से, यानी 60 गुणा 70 गुणा 23। तो ये आएगा हमारा 23,460। 23,460 हमारा ये क्या हो गया, LCM हो गया। तो अब इस LCM के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे, यानी कि सिद्ध करेंगे। ठीक है, आप लोग नीचे लिखना है आप लोगों को, मैं तो जगह बोर्ड पे कम होने की वजह से इधर करा रहा हूं। तो यहां लिखेंगे, तो वैसे तो आपको पता ही है कि हमें सिद्ध करना है, या ऐसे भी लिख सकते हो कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, दो संख्याएं कितनी है अपने पास, 510 और कितनी है 92, और इधर दे रखा है HCF आया है अपने पास 2 और इधर आया है 23,460। ठीक है, 23,460 है ये। तो 510 का और 92 का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 46,920। 46,920 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46,920। तो ये दोनों संख्याएं कैसी आ गई, बराबर आ गई। तो यही अपना सवाल जो है खत्म हो गया। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका तीसरा पार्ट, लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा। एक बार आप लोग इसको उतार लो, या चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा जो सवाल है। तीसरा सवाल है अपना 336, इसको और बता दो, 336 और 54। तीसरा है 336 और 54। तो सबसे पहले 336 के गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड। देखिए 336 के गुणनखंड हम लोग इधर निकालेंगे, 2 से देंगे 1 बार, 2 से देंगे 6 बार, 8 बार, 2 से 8 4, 2 से 4 2, 2 से देंगे 2 1, 3 से 7 1। तो जो गुणनखंड आए, तो गुणनखंड जो आए इसके वो आए अपना कितना, गुणनखंडों को मैं जो नीचे लिख रहा हूं इधर। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ये जो है इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, 54 के, 54 के गुणनखंड। ठीक है, 54 के अभाज्य गुणनखंड, तो 54 के इधर निकालते हैं। देखिए 27 9 3 1। तो 54 के जो गुणनखंड आए वो आए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये जो है इसके गुणनखंड आए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो
अब सबसे पहले हम लोग HCF और LCM निकालेंगे। HCF LCM तो आप लोग जो है निकाल ही लेते होंगे। चलिए तो HCF देखते हैं। HCF इसके अंदर कौन सा होता है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो देखिए एक ये दो और एक ये दो, तो दो आ गया। उसके बाद अलावा दो यानी 3 और 3, यानी कि इसका जो HCF आया वो कितना आया, 6 आया। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका LCM निकालेंगे। तो LCM देखिए दो कितनी बार दो है, 1 2 3 4 बार दो, 4 बार दो लिख लिया। 3 कितनी बार है, 1, यानी 3 बार 3 आ जाएगा, और उसके लास्ट में 7। अब इसका क्या करेंगे, पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 तिया 48। तो ऐसे इसका पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 3024, 3024 इतना आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, HCF और LCM और दो संख्याओं का गुणा। तो जो दो संख्याएं अपनी 336 गुणा 54, और HCF है यहां अपना कितना, HCF आया है अपना 6, और ये आया है LCM 3024। चलिए तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो जब हमने 336 और 54 का मल्टीप्लाई किया तो ये आया 18 144, और ऐसे ही जब इसका मल्टीप्लाई किया तो ये भी आया 18 144। तो ये अपना जो है आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन जो है होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको जो है गुणनखंड विधि के द्वारा, यानी गुणनखंड विधि द्वारा हमको HCF और LCM निकालने हैं। तो पहला जो, यानी कि इसके अंदर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 2 और 3। तो पहला जो क्वेश्चन है अपना 12 15 और 21। तो चलिए सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 से लेंगे 6 3 1, 12 के बाद 15 3 5, और 12 15 के हो गए 21 के, 3 7 21 और 1। तो चलिए अब 12 के जो होंगे गुणनखंड, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड, तो 12 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, ये है 2 2 और 3। क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो ये हमारे 12 के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। उसके बाद 15 के निकालते हैं। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड, ये जो बुक के जो सवाल चल रहे हैं अपने, ये अपनी जो बुक है वो एनसीईआरटी की मैंने बुक ली है। मैंने मनोहर रे की या फिर किसी और राइटर की बुक नहीं ली है। तो जो भी मैं सवाल करा रहा हूं वो होंगे अपनी एनसीईआरटी की बुक के। ठीक है, आप लोग ये ना कहें कि सर जो क्वेश्चन आप लोग कम करा रहे हो, तो एनसीईआरटी की बुक होगी। अगर आप लोग कहोगे तो 2-4 आप लोग व्हाट्सएप पे वैसे भेज के मैं करवा सकता हूं। अच्छा, 15 के जो है 3 और 5, तो 3 गुणा 5। अगला है 21 के अभाज्य गुणनखंड, तो 21 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 3 गुणा 7। तो ये तो निकल गए अपने गुणनखंड। ठीक है, अब हमें निकालना है HCF और LCM। तो सबसे पहले देखते हैं HCF। तो HCF मैंने अभी आपको करवाया उससे पिछले वाले क्वेश्चन में। तो HCF के लिए मैंने क्या कहा था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि जो तीनों में कॉमन हो। तो देखिए 3 3 और 3,
तो उसका HCF कितना हुआ, 3 हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे LCM यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए 2 गुणा 2 यानी कि LCM में क्या होता है, जितनी भी संख्याएं होती है वो सारी आ जाती हैं, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा और 7। ये 3 आपको ऐसा नहीं देखना है कि तीनों में 3 है तो 3 3 लिखने हैं, 3 नहीं लिखने हैं, तीनों में एक ही कॉमन है तो इसलिए हमने 1 लिख दिया है। अब यहां से इसका क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42 यानी कि 420। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। HCF कितना आया, 3, LCM कितना आया, 420। ठीक है, तो आप लोगों की समझ में ये क्वेश्चन जो है आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सिंपल से क्वेश्चन है, वैसे ये तो आप लोगों के 6, 7, 8 में ही पढ़ लिए होंगे, पर यहां तो फिर ये है कि आपकी प्रैक्टिस के तौर पे ये करवाए जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। वो दे रखा है 17, 23, 29। तो 17 के निकालेंगे तो 17 का पहले देंगे 17 से, 17 एकम 17 और 1 से और दे देंगे। ऐसे ही 23, क्योंकि 23 सिर्फ उसी टेबल से जा रहे हैं, ये जो किसी और संख्या से ना जाके, तो 23 से आएगा एक बार, 1 से आएगा एक बार, फिर आगे अपना है 29, तो 29 से भी एक बार और फिर 1 से आएगा एक बार। ठीक है, तो अब यहां निकालेंगे इसके गुणनखंड। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड, यहां क्या है कि वो सिर्फ एक ही टेबल से जा रहा है, इसलिए मैंने 1 से सभी में क्या है गुणा किया है, यानी 17 एकम 17, 1 एकम 1। आगे देंगे तो उतना ही आएगा। ये ना कहे कि सर आपने 1 1 ले लिया है और तो 1 नहीं लिया है, तो इसलिए। ठीक है, तो 17 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 गुणा 17 फिर 23। क्योंकि ऐसा अगर हम 1 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो हम जो है HCF नहीं आ पाएगा हमारे पास, क्योंकि तीनों में संख्या डिफरेंट होगी। तो एक तीनों में क्या है, कॉमन है, तो HCF में क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो, इसलिए हमने जो है 1 से तीनों में मल्टीप्लाई किया है। 17 के बाद 23 के अभाज्य गुणनखंड, तो 23 के होंगे 1 गुणा 23। अब देखते हैं 29 के 29 के अभाज्य गुणनखंड, तो 29 के होंगे 1 गुणा 29। तो अब हम लोग यहां से HCF निकालेंगे। तो HCF जो होगा अपना, HCF में क्या होता है, जो तीनों में कैसा हो, कॉमन हो। तो यहां 1 1 और 1, तो HCF आ जाएगा अपना 1। अब देखते हैं LCM। तो LCM में सारी संख्या है, पहले 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि तीनों में 1 है। 17, 23 और 29, यानी 17 का गुणा 23 से करें और फिर जो आए उसका गुणा 29 से करें, तो अपना क्या है, LCM आ जाएगा। तो ये आ रहा है 11, 33, 9। तो इस प्रकार से ये जो सेकंड क्वेश्चन है अपना हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। अगर आप लोगों को कुछ भी क्लास से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एक बार। चलिए थर्ड क्वेश्चन जो है 8, 9 और 25। तो सबसे पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड, तो 8 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद 9 के अभाज्य गुणनखंड, तो 9 के होंगे 3 गुणा 3। उसके बाद 25 के
अभाज्य गुणनखंड 25 का हो जाएगा 5 गुणा 5। अब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या है कि इसके अंदर जो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, ना 2 किसी में है, ना 3 है, ना 5 है, तो तीनों में क्या है हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 से संख्या किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करें तो उतना ही आता है। तो एचसीएफ आ जाएगा अपना 1। एलसीएम देखते हैं हम लोग, तो एलसीएम के लिए 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5। तो इस 2 दूनी 4, 4 तिया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ती 24 और 55 25 और 25 तिया 75, 75 गुणा 24 करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 1800। तो इस प्रकार से अपना तीसरा क्वेश्चन जो है हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। एचसीएफ 9 दिया है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो जो 2 संख्याएं हैं 306 और 657, इनका जो एचसीएफ निकला है, एचसीएफ है 9 और एलसीएम हमें इन दोनों संख्याओं का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में दी गई संख्याएं। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 306 और दूसरी है 657। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल निकालेंगे, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब होता है, गुणनफल का अर्थ होता है कि इनको गुणा करना। तो 306 और 657 का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए गुणा को अपनी करते हैं। एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है इन दोनों संख्याओं का 9 और एलसीएम हमें जो है इनका ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर 2 संख्याओं में गुणनफल दे रखा हो और एचसीएफ दे रखा हो, अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए एलसीएम इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। चलो देखो, तो एलसीएम इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 306 और 657। एचसीएफ है अपने पास 9, यानी इन दोनों को गुणा करके हमें 9 से भाग देना है। तो एलसीएम देखिए अब हम लोग निकालेंगे। अगर 9 से हम लोग इसको डिवाइड देते हैं तो जाएगा 34 बार। ठीक है, 34 बार, और 657 में उसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। अगर 34 का हमने 657 से गुणा किया तो आएगा 22, 33, 8। तो इस प्रकार से ये जो है अपना आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं बोर्ड बता दूं पहले। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है। ये अपना क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ लिया हुआ आप लोगों ने। एक बार मैं जो क्वेश्चन को समझा देता हूं। अंक 0 पर समाप्त
होती है या हो सकती है पूछा है, समाप्त हो सकती है, हो सकती है। चलिए, कह रहा है जांच करना है, यानी कि हमें प्रूव करके देखना है कि किसी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे पहली बात आती है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो इसकी जैसे आज डे 4 है, तो डे 1 की जो वीडियो है उसमें मैंने नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं बताया है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होते हैं अपने 1, 2, 3, 4, 5 यानी 1 से लेके अनंत तक की, 1 से लेके अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहां कह रहा है 6 की पावर n और अंक 0 पर समाप्त हो रही है या नहीं हो रही है, ये हमें पूछा है। तो जैसे यहां 6 की पावर हमने 1 रखी, तो 6 की पावर 1 का मतलब है यानी एक बार बढ़ा, तो कितना आएगा आंसर, 6 आ रहा है। तो ये 0 पर समाप्त हो रही है, नहीं हो रही है। तो आगे 6 की पावर 2 रखते हैं। अगर 6 की पावर हमने 2 रखी तो 6 गुणा 6 बराबर 36। तो इस पे भी पावर लास्ट में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी 0 पर अंक यानी कि 0 पर ये समाप्त नहीं हो रही है। अब 6 की पावर हमने 3 रखी, ये कह रहा है 6 की पावर n यानी पावर 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, यानी लास्ट में अंक जो 0 पर समाप्त हो रही है, तो ये कितने पे समाप्त हो रही है, 6 पर हो रही है। अब हमने जब 6 की पावर 3 रखी तो देखते हैं, तो 6 6 36 और 36 इंटू 6 करेंगे तो आ जाएगा 216। तो ये भी कितने पे समाप्त हो रही है, 6 पे हो रही है। ऐसे ही यानी कि जितना भी आगे करेंगे तो ये जो है 6 पे ही समाप्त होगी, यानी 0 पर समाप्त नहीं होगी। समझ गए होंगे ना, यानी 6 की पावर n यानी n की पावर 1 रखी तो 6 आया, जब 6 की पावर 2 रखी तो 6 आया, 6 की पावर 3 रखी तब 6 आया, 6 की पावर 4 रखेंगे तो भी 6 आएगा, 1296 होगा। ठीक है, 6 की पावर 5 रखेंगे तब भी 6 आएगा। तो कहने का मतलब है कि हम कितनी भी वैल्यू रखें ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहां लिख देंगे हम, अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, यानी कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है ना, आपकी समझ में जो अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर अगला 6। चलिए, कहीं दिक्कत आए तो आप लोग दोबारा देख सकते हो या पूछ सकते हो हमसे, कमेंट करके बता देना, दोबारा भी करवा सकते हैं आप लोगों के लिए। चलिए, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, व्याख्या कीजिए व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, भाज्य संख्याएं क्यों है। तो आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं जो आपको समझाता हूं। चलो, तो क्वेश्चन पढ़ लें आप लोग, जब तक मैं थोड़ा हिंट डाल दूं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस के 13 और उधर संख्या दे रखी है 7 गुणा 6 गुणा 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है पता है आप लोगों को। तो मैंने पहली वीडियो में बताया है कि भाज्य संख्या क्या होती है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वो होती है, जैसे कि ये 2 है, तो 2 में हम भाग देंगे, 1 से चला जाएगा और 2 से जाएगा। ठीक है, जैसे 3 है, 3 में भाग दें तो 1 से जाएगा और 3 से जाएगा। तो ये दोनों ही ऐसी संख्याएं हैं, ये दोनों अपनी संख्याएं अभाज्य
कैसी है, अभाज्य। अब देखते हैं, अब यहां पे लेते हैं हम लोग 6, तो 1 से भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और 6 से जाएगा, यानी कि 4 संख्याओं से जा रहा है। तो ये अपनी कैसी संख्या होगी, भाज्य होगी। अभाज्य वो संख्याएं होती हैं जिनके अंदर सिर्फ 1 से जाए और स्वयं उसी से जाए। अब जैसे 11 है, 11 में भाग देंगे तो 1 से जाएगा और 11 से जाएगा, उसके अलावा किसी और संख्या से नहीं जाएगा। जब किसी और संख्या से नहीं जाएगा तो वो क्या कहलाएगी, अभाज्य। और भाज्य में देखें जैसे 15 है तो 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से और 15 से, तो ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। आप लोग भाज्य अभाज्य के बारे में मैंने पहली जो वीडियो होगी, ठीक है, आपको वीडियो में मिल जाएगी, जब क्लास 10th की आप उसमें जाओगे प्ले लिस्ट में, तो पहली जो वीडियो सबसे पहले मैंने बेसिक इसीलिए कराया है कि कुछ भी जो आपकी समझ से ना आए, यानी कि सब चीज आपको सिंपल तरीके से आ जाए। तो यही पूछा है कि अगर ये संख्याएं भाज्य है तो भाज्य क्यों है। तो देखिए सबसे पहले दे रखा है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13, तो इसको देखते हैं हम। तो यहां से पूरे में क्या है, 13 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 11 और प्लस के 1, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। तो अब यहां इसको इन दोनों 13 है, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 सत्ते 77 प्लस के 1, देखिए 77 और 1 78। अब 13 और गुणा 78 का करें, 13 और 78 का गुणा करें तो कितनी संख्या आएगी, तो 13 और 78 का गुणा करने पर संख्या आएगी 1014। और जो 1014 संख्या आ रही है ये कैसी होगी, भाज्य या अभाज्य। अब देखिए ये 14 यानी 1014 में किसी भी संख्या से भाग जाएगा, देखिए 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, यानी और भी संख्याओं से जाएगा। तो जब और संख्याओं से जाएगा तो 1014 जो कैसी संख्या होगी, 1014 एक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या होगी, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड केस इसका, सेकंड पार्ट ये है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो ये इतनी बड़ी संख्या दे रखी है, इसी को भी हम इस प्रकार ही करेंगे। तो देखिए इस पूरे में से 5 कॉमन आ जाएगा, तो जब 5 कॉमन आ गया तो यहां आएगा 7 6 4 3 2 1 और प्लस के 1, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 5, तो देखिए 7 6 42, 4 12 12 दूनी 24। जब 42 और 24 का हमने गुणा किया, जब 42 और 24 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 1008 और प्लस का ये 1, ठीक है। 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, या जब हमने इतनी इन सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1008 और प्लस के 1 ये, और यहां से ये हो जाएगा 5 गुणा 1009, तो ये हो जाएगा 9 5 45 0 5 1 5 5045, ठीक है। और 5045 जो देखिए 1 से 3 से यानी कई से अंक की 5 4 9 5 13, यानी कि ये जो है कैसी है, ये भी एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि 5045 में बहुत सी संख्याओं से जाएगा, इसलिए ये कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो अब यहाँ पे अपने 6 सवाल खत्म हो गए। अब हम देखते हैं अपना आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब हम क्वेश्चन 7 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 7 जो है बोर्ड पे लिख दिया है, काफी बड़ा क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। पहले मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुने, अगर अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा हो तो सुन लीजिए आप लोग एक बार। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, यानी कि कोई एक खेल का मैदान हो गया, इस प्रकार का ग्राउंड हो गया, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि
एक ऐसा करके जो है खेल के मैदान का चारों ओर, यानी कि एक खेल के मैदान का क्या है, वृत्ताकार पथ है, यानी गोल गोल जो रोड है ऐसा, ठीक है, इस प्रकार से एक रोड है, यानी किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो ये मैदान हो गया अपना, और ये इसका पथ हो गया, यानी रास्ता हो गया। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इस मैदान का सोनिया अगर लगाती है चक्कर, सोनिया, तो उसे लग रहे हैं 18 मिनट, पहले सुन लेना, ठीक है। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट, तो रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, यानी कि दोनों इस जगह से चलना प्रारंभ करते हैं। तो रवि ने तो लगा लिया 12 मिनट में और सोनिया ने लगाया 18 मिनट में। तो पूछा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि वे दोनों इसी जगह पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में, सोनिया को चक्कर लगाने में लगा समय। तो सोनिया को कितना समय लगा, 18 मिनट, ठीक है। तथा रवि को चक्कर लगाने में लगा समय। तो रवि को कितना समय लगा, 12 मिनट। तो सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। तो अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में क्या करेंगे, तो जो सोनिया का जो 18 मिनट का समय लग रहा है उसका, और रवि का जो समय लग रहा है 12 मिनट का, उसका एलसीएम निकालेंगे। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड, तो 18 के जो गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, 2 से जाएगा ये 9 बार, 3 से 3 1। तो 18 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। ऐसे ही 12 के गुणनखंड निकालेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 3 दूनी 6, तो 18 इसके हो जाएंगे ये 2 दूनी 4, 4 3 12। तो 12 के गुणनखंड हो जाएंगे इतने, ठीक है। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। तो अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, जिस एलसीएम निकालेंगे, तो जिससे क्या है कॉमन समय आ जाएगा। तो देखिए अब एलसीएम लेंगे हम यहां से, तो जिससे कि हम समय का जो है बता देंगे। तो एलसीएम में क्या लेते हैं, जितनी भी संख्याएं हैं सब ले लेते हैं। देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार है। 3 कितनी बार है, 2 बार है। तो एलसीएम कितना आया, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 तिया 36, यानी एलसीएम आया 36। तो क्वेश्चन कह रहा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो 36 मिनट बाद, तो 36 मिनट बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। यानी 36 मिनट बाद वे अपने पुराने स्थान पर एक साथ ही दोनों लोग जो है मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से अपनी ये 1.2 एक्सरसाइज खत्म होती है, और अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग कराएंगे 1.3। आप लोग वीडियो के बारे में हमें अपनी राय अवश्य दें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें।